हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नया दिन, आज है 17 फरवरी 2024। और जो लोग नए मुझे इस वीडियो पर देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूं, मैं इस चैनल पर मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली, वीकली, मंथली प्रोग्रेस शेयर करता हूं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अदर महत्वपूर्ण नॉलेज भी शेयर करता हूं इस चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीक के वीडियोज़ में बताया है कि आज से लगभग मैं 6-7 महीने पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो आज देखते हैं आज मेरे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब कुछ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4,97,425 अभी तक मैंने इन्वेस्ट किया है। तो उसका जो करंट वैल्यू है अभी, ये आप देखिए, 5,62,060, 5,62,060 रुपीज़। और जो प्रॉफिट है उसका ये देख सकते हैं 64,634। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, 12.99% प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एफ डी एंड आर डी एंड अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोग देख सकते हैं एक दिन में कितना चेंज हुआ है। एक दिन में मुझे आज फिर 4,625 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और अभी मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ मार्केट ऊपर ही जा रही है, पहले डाउन हुई थी अब ऊपर जा रही। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि आपको डरना नहीं है, मार्केट अप डाउन्स होते रहेंगे। एट द एंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप के फंड लिए हैं, बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से फंड्स लें। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई रखें। कुछ लार्ज कैप कंपनीज भी लीजिए, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप भी लीजिए। तो जो जिन लोगों की लाइक एज 45 से अबव है उन लोगों को मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इतना आप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर रखें। ज़्यादातर एक्सपोजर आप मिड कैप, लार्ज कैप में रखें। और जो लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको पेंशन का पैसा मिला है, वो चाहते हैं कि उनको कुछ म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न मिल जाए और ज़्यादा चाहते हैं, तो उनको मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा आप स्मॉल कैप की तरफ जाएँ। आप लोग सबसे पहले अपना कुछ पैसा एफडी या और किसी इंस्ट्रूमेंट में फ़िक्स कीजिए जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस रिटर्न मिलता रहे, जिससे कि आपकी लाइफ की सभी डेली नीड्स जो हैं वो पूरी हो सकें और आपका घर चलता रहे, आपका जो डेली कंजप्शन की चीज़ें हैं वो सब आती रहें उससे। और उसके बाद अगर आपका पैसा बचता है थोड़ा, तो आप इधर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट में भरोसा नहीं रहता है कब ये डाउन जाएगी, कितने दिन के लिए डाउन जाएगी मार्केट और कब अप आएगी। तो आपको जैसे इमीडिएट नीड होगी तो आप यहाँ से आप रिडीम तो कर सकते हैं पैसा, बट वो उसकी जो रिटर्न मिलेगा वो हो सकता है निगेटिव भी मिल जाए या पॉजिटिव मिलेगा, कम मिले। तो ऐसा पैसा यहाँ पे ना लगाएं जो आपको तुरंत ज़रूरत हो या जिसके बिना आपका काम नहीं चलता है। वो पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लगाएं जो आप लगाकर भूल जाएं कि अगर मुझे 5-10 साल आगे नहीं ज़रूरत है बिल्कुल भी, अगर ये पैसा फिक्स इतने पे ही रहा तब भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिडीम करूँ। तो जैसा कि मैं हम लोगों ने पहले प्रीवियस रिटर्न्स देखे हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनमें ज़्यादातर यही बताया देखा गया है कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया उनको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। 10-15 ईयर्स उनको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न्स मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप्स लिए हैं। मैंने 6 फंड्स खरीदे हैं। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान, कोटक स्मॉल, HDFC मिड कैप, ये मिड कैप का फंड है। और अगला निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप है। नवी निफ्टी, ये इंडेक्स फंड है। 150 कंपनीज इसमें हैं। तो मिड कैप की 150 कंपनी इसमें इंक्लूडेड है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर स्मॉल कैप है, तो मेरा यहाँ पे रिस्क भी बढ़ गया प्लस रिटर्न भी बढ़ गया है। ऐसा होता है दोस्तों, जैसे आप स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न भी उतने ज़्यादा मिलेगा, रिस्क भी उतने ज़्यादा है इसमें। मिड कैप में मिड टाइप का रिटर्न मिलेगा और मिड रिस्क है। लार्ज कैप में बहुत कम रिस्क है वहाँ पर भी, बट कम रिस्क है, तो रिटर्न भी उसी हिसाब से कम रिटर्न मिलेगा। तो ये सब देख सकते हैं आप दोस्तों। अगला है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और यहाँ पे दोस्तों आप मेरे पोर्टफोलियो में देख सकते हैं ज़्यादातर सभी प्लान्स डायरेक्ट हैं। तो दो तरीके के बेसिकली, फ़ंड तो कई तरीके के होते हैं, उतना मैं डीप अभी इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, बट मैं यहाँ आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा फ़ंड किस तरीके के खरीदने चाहिए आपको। तो फ़ंड आपको हमेशा डायरेक्ट खरीदना चाहिए, डायरेक्ट वाले प्लान। डायरेक्ट वाले प्लान में क्या होता है कि जो आप एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम रहता है, और जो रेगुलर रेगुलर प्लान होते हैं उनमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। तो हमेशा आप लोग ट्राई करें कि आप लोग रेगुलर ना इन्वेस्ट करके डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें। उसके अलावा डायरेक्ट फंड में भी 2-3 तरीके के फ़ंड होते हैं। एक डायरेक्ट प्लान ग्रोथ होता है, डायरेक्ट ग्रोथ होता है, एक में होता है IDCW। तो आप लोग हमेशा ग्रोथ वाले प्लान में इन्वेस्ट करें, IDCW वाले प्लान में ना इन्वेस्ट करें। उसमें रहता है आपको डिविडेंड मिलता है पर ईयर। वो लोग डिविडेंड कहीं से नहीं देते, वो आपके फ़ंड से ही कुछ पैसा काट के आपको दे देते हैं। तो जैसे आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो वो डिक्लेयर करेंगे 1 रुपये डिविडेंड, तो 1 रुपये आपके 100 रुपये में से काट के 99 रुपये ही अब आपका इन्वेस्टमेंट बचा है। और अगर साल में आपका डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा होता है तो उसमें टैक्स भी लगता है। तो वो आप
अवॉइड करें IDCW वाला प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ वाला हमेशा लीजिए। तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ग्रोथ वाले प्लान में जो पैसा आपने 100 रुपये लगाए उस पर अगर कुछ प्रॉफिट डिविडेंड देते नहीं, जो भी उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वो आप ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होती जाती है। तो आपको इधर टैक्स भी नहीं को देना पड़ता है, प्लस जो रिटर्न होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसीलिए हमेशा आप देखोगे जो NAV रहती है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ वाले की, सबसे ज़्यादा NAV रहती है, उससे कम IDCW वाले की रहती है जिसमें डिविडेंड आपको देते हैं। तीसरे नंबर पे जो होती है जिसकी NAV सबसे कम रहती है वो रेगुलर प्लान्स की रहती है। तो मैं दोस्तों सजेस्ट करूँगा ऑलवेज़ आप लोग डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के साथ जाएँ, रेगुलर ना लें, रेगुलर अवॉइड करें अनटिल आपको जो ब्रोकर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो कुछ सर्विसेज देता है, एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है जिससे आपको बिल्कुल नहीं नॉलेज है, वो सजेस्ट करता है कुछ, तो आप लोग जा सकते हैं उसके साथ भी, बट ऑलवेज आई विल सजेस्ट फॉर डायरेक्ट प्लान। तो ये आपने देख लिया और मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस देखते हैं आज। इसमें एक साल में मैंने 7,500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 13 अगस्त को। ये देखिए धीरे धीरे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रिटर्न भी बढ़ रहा है। आज आप लोग देख सकते हैं रिटर्न है 64,634 और मेरा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, 5 फंड इक्विटी हैं, प्लस उसके अलावा एक फंड इंडेक्स फंड है इसलिए वो इधर आता है। और आप सेक्टर्स देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने इन म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया फाइनेंशियल सेक्टर में, फिर कैपिटल गुड्स सर्विसेज, इस तरीके से लगाया है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप में 47.96 लगाया है, स्मॉल कैप में 29.88, लार्ज कैप में 22.77। और कंपनीज़ आप देख सकते हैं रिलायंस कंपनीज़, यही शेयर मार्केट की जो कंपनीज़ रहती हैं उन्हीं में इन्वेस्ट किया गया है पूरा पैसा। तो मैं इसके म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल बताऊंगा कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एज़ ऑलवेज़ आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है चैनल को ग्रो करने में और मुझे ऐसे वीडियो डालने में मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।